हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड में एग्जाम में। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ के जो कट ऑफ है उसके बारे में। देखिए उससे पहले 1 मिनट में आपका लूँगा, आपको देखूंगा कि किस बेस पे ये कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर का कट ऑफ जो था वो आरओ का वो कितना था, वो कट ऑफ था यूआर कैटेगरी में 212 प्लस था, ये 212.70 था। तो आप सोचिए क्या इस बार कट ऑफ उससे ज़्यादा जाएगा या कम रहेगा, दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। देखिए एक चीज़ देखिए आप कि अगर हम बात करें कट ऑफ की तो आप खुद सोचिए 212 लास्ट ईयर था जनरल कैटेगरी का यूआर में कट ऑफ। आप एक चीज़ देखिए, जितने भी अनुमान थे इस बार के वो सारे ही गलत साबित हुए हैं। यानी कि लोगों का पहले ये मानना था कि 50 नंबर की इंग्लिश आती है, वो नहीं आई, 10 नंबर की इंग्लिश आई। और दूसरा ये था कि टाइपिंग बहुत टफ होती है, तो उसको भी उन्होंने इतना ज़्यादा टफ नहीं किया था, मतलब एवरेज में टाइपिंग आई थी। आप अगर टाइपिंग अच्छी तरीके जानते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए बहुत से बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने ये कहा होगा कि समय से पहले उन्होंने टाइपिंग ख़त्म कर दी। इसका मतलब ये था कि टाइपिंग का कंटेंट ठीक था, लोग कर रहे थे। अब सबकी टाइपिंग तो अच्छी नहीं होती है, लेकिन अगर टोटल कैंडिडेट का 10% भी ऐसा कह देता है, यानी 10 में से एक आदमी भी ऐसा कह देता है कि भाई मेरी टाइपिंग समय से पहले ख़त्म हो गई थी या मैंने पूरी कर दी थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10% एक बहुत बड़ा मतलब सेक्शन हो गया, बहुत बड़े ज़्यादा स्टूडेंट हो गए। तो आप सोचिए 10% लोग जो कह रहे हैं कि मेरी टाइपिंग अच्छी है, और उसका मैं 1% भी मान लूँ कि जिनका रिटर्न भी अच्छा है, यानी कि इनको ने पहला पेपर भी अच्छा दिया है, तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है कट ऑफ के ऊपर कि इतना कट ऑफ बढ़ेगा या घटेगा। दूसरी बात, पेपर का लेवल आपको पता है मॉडरेट टू इजी था, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं कह सकते और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं कह सकते, मॉडरेट कह सकते हैं। और पेपर में ये भी था कि देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एवरेज स्टूडेंट, देखिए जिन्होंने पेपर दिया है आप अपना भी चेक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एवरेज में लड़कों के 140 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे होंगे, मतलब विद नॉलेज, ठीक है। और अगर 140 के बाद 60 क्वेश्चन पे तुक्के मारे जाएं तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 से 15 क्वेश्चन तुक्के में सही हो ही जाते हैं, ठीक है। यानी कि नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह भी एक बहुत बड़ी वजह बन सकती है, तो ये कारण रहा। और दूसरी बात ये है कि पेपर जो था वो मतलब वन लाइनर कह सकते हो आप, उसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी। जो क्वेश्चंस आपको आ रहे थे बहुत अच्छे तरीके से आ रहे थे वो आसान थे, जो नहीं आ रहे थे वो सबके साथ वही हाल था। लेकिन समस्या ये थी कि नेगेटिव ना होने की वजह से आपके पास मतलब गैस करने की भी पूरी आज़ादी थी, तो आप उससे भी थोड़ा कट ऑफ पे फ़र्क पड़ता है। अब देखिए बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, ज़्यादा समय ना लेते हैं कि मुझे क्या लगता है कि कितना कट ऑफ होना चाहिए। देखिए एवरेज में 140 और प्लस 20 160 क्वेश्चन, हालांकि बहुत से ऐसे भी लड़के हैं जिन्होंने 150 क्वेश्चन भी किए होंगे सही सही, और उसके बाद उनके गैस अगर जोड़ दिए जाएं तो 170-75 के आसपास भी होंगे। लेकिन उतना चलिए ठीक है, कुछ बच्चों को निकाल देता हूँ उस तरीके से कि चलो वो तो टॉपर्स में आ जाएंगे। लेकिन बेसिक की अगर बात करें तो एवरेज में मुझे लगता है कि रिटर्न का 160 से 165, और उसके बाद टाइपिंग का पूरा 50 में 50, इवन 5 नंबर कम भी कर लेते हैं, 50 से 45 कर लेते हैं, ठीक है। तो 50 और 45 को जोड़ लें तो टोटल यूआर का कट्टा मुझे लगता है कि 210 से लेकर 215, इससे कम तो नहीं जाएगा। और ये आरओ का भी रहेगा और एआरओ का भी रहेगा। देखिए वजह क्या है, इस बार को स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई, जो एलिजिबिलिटी आरओ में थी वही एआरओ में थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि आरओ का कट ऑफ 1-2 नंबर जो बढ़ेगा वो इसलिए बढ़ेगा क्योंकि लोगों की प्रेफरेंस आरओ में पहले होगी, और एआरओ का 1-8 नंबर कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि वही टॉपर जो आरओ में नहीं हो रहे होंगे वो इधर प्रेफरेंस में लेके एआरओ में आ जाएंगे, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप एआरओ का भी लगभग लगभग इससे कम तो नहीं मानिए, इतना होना चाहिए, ठीक है। तो यूआर कैटेगरी का ये हो गया। अगर हम बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी का भी आप समझ लीजिए कि 205 से लेके 210 के आसपास ये ओबीसी भी रहना चाहिए, ठीक है। ओबीसी भी आपका जो है वो 205 से लेके 210 तक रहना चाहिए, इससे कम में गुंजाइश तो नहीं होगी। क्योंकि ओबीसी में देखिए पिछली बार क्या था ना, पिछली बार लगभग 5 नंबर का गैप था, तो इस बार भी गैप उतना ही मेंटेन रखना है क्योंकि उतना ही गैप रहेगा। लेकिन आप ये सोचिए कि उससे कम नहीं रहेगा। देखिए अब आप कहेंगे कि पेपर आसान था तो कट ऑफ और बढ़ना चाहिए, हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन समस्या पता क्या है, मेन मुद्दा ये है कि पिछली जो वैकेंसीज होती थी उनमें कट ऑफ ज़्यादा जाने की वजह एक करप्शन, बहुत बड़ा करप्शन भी होता था। हालांकि इस बार आरओ में भी हो गया है, ऐसी बात नहीं है, आरओ में कई जगह नकल पकड़ी गई है, लेकिन एआरओ में ऐसा भी नहीं कुछ निकला। तो हो सकता है कि एआरओ में उसका फ़र्क पड़ जाए
क्योंकि वहाँ पर क्या होता था कि पेपर का लेवल जरूर टफ होता था, पर इतनी सारी चीटिंग्स हो जाती थी तो कट ऑफ बहुत ऊपर निकल जाता था। हालांकि पेपर के हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ ज़्यादा बढ़ना चाहिए, लेकिन चीटिंग्स उम्मीद करते हैं कि चीटिंग नहीं हुई होंगी ज़्यादा ARO में, तो उस हिसाब से कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अब मान लीजिए उसमें भी चीटिंग बढ़ गई होंगी तो कट ऑफ ये 220 पार कर जाएगा, ठीक है। तो हम जो अनुमान लगा रहे हैं वो ये लगा रहे हैं कि ठीक है, पेपर बिल्कुल साफ सुथरा हुआ है, ठीक तरीके से हुआ है। ARO में हुई थी, लेकिन ARO में ऐसी कोई बात सुनने को नहीं आई, ठीक है। तो जनरल का आपका 210 से 215 और OBC आपका 205 से 210 हो जाएगा, ठीक है। SC ST की बात करें तो SC ST का क्या होगा, लगभग आप मानिए 195 से लेके और ये 200 के आसपास रहेगा SC और ST दोनों का ही, ठीक है। लास्ट ईयर लगभग सेम ही था दोनों का। वुमेन की बात करें, देखिए ST का भी लगभग वही रहेगा 195 to 200, क्योंकि वैकेंसीज की संख्या भी कम होती है और साथ साथ SC ST की लगभग एक जैसी ही कट ऑफ जाती है। फीमेल की बात करें, देखिए फीमेल जो लास्ट ईयर था वो 205 था और इस बार भी मुझे लग रहा है कि 205 से कम नहीं जाना चाहिए। देखिए उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स गर्ल्स के ज़्यादा हैं, ठीक है। लड़कियों की संख्या अच्छी मात्रा में थी, इस पेपर को गर्ल्स अच्छी तरीके से देती हैं। तो आप ये समझिए कि 200 से लेकर 205 तक आप मान लीजिए कि इतना कट ऑफ अभी भी गर्ल्स में रहेगा, ठीक है। अगर आपके इस तरीके से वेरी कर रहे हैं मार्क्स तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।